नमस्कार भैया, मुझे यूपीएसआई देना है और मुझे साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर देना है, तो क्या मुझे अलग अलग किताबें पढ़ना पड़ेगी? अब कोई बोलता है कि नहीं, यूपीएसआई तो बहुत कठिन है, यूपीएसआई में अलग किताबें पढ़ना पड़ेंगी और यूपी पुलिस थोड़ा सरल होता है कांस्टेबल, इसमें अलग किताबें पढ़ना पड़ेंगी। तो ये आपका भ्रम मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूं और जितनी किताबें मैं आपको बता दूं, अगर इनमें से आपके पास कोई एक एक किताबें हैं तो आपका काम चल जाएगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं और एंड में बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सलाह दूंगा, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और एंड में जो मैं बताऊं बिल्कुल उस तरीके से आपको कवर करना है और किताबों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाइएगा और ज्यादा समय बर्बाद ना करें, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, यूपी पुलिस 2025 जैसा कि दो फॉर्म आने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल का और यूपी एसआई का। ठीक है, काफी समय से लंबित है यूपी एसआई, तो वो भी सुनने को है कि बहुत जल्द आ जाएगा। यूपी पुलिस अभी भर्ती हुई है तो इसको भी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, सर्वप्रथम हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग, ठीक, ये चार विषय होते हैं जो आपको यूपी पुलिस और यूपी एसआई में पढ़ना होते हैं। अब पहला भ्रम मैं आपका अलग कर दूं कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई में आपको कोई अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी है, केवल कुछ किताबें आपको पढ़नी है, उन्हीं को ध्यान से सुन लीजिए और वही आपकी दोनों में काम आएंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास पहले हिंदी के पोर्शन में अगर हमारे पास सामान्य हिंदी लूसेंट की आपके पास पुस्तक है तो इनफ है, आपको दूसरी पुस्तक की तरफ नहीं जाना। अब एक काम और, मैं बगल में अभी स्क्रीन चलाते चलूंगा जहां पर आपको पुस्तकों का एक इमेज दिखती चली जाएगी, तो आप मिला लीजिएगा, हाँ ये वाली पुस्तक। समझ गए मेरी बात? अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सी पुस्तक है तो मैं इमेज लगा दूंगा। देखिए, अब अगर ये नहीं है आपके पास और आपके पास वासुदेव नंदन राजस्थान प्रकाशन की बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर ये आपके पास है तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। याद रखिएगा, ये नहीं कि आपको ये तीनों उठाकर लेते आओ बाजार से, एक पढ़ना है कोई भी, तो आपका कोई समस्या नहीं। अगर ये भी आपके पास पुस्तक नहीं है, आदित्य पब्लिकेशन सफेद कलर की पुस्तक आती है हिंदी की, ठीक है, ये अगर आपके पास पुस्तक है तो आपके पास बेस्ट पुस्तक हिंदी की है, इसको पढ़ लीजिए। अगर ये भी नहीं है, आपके पास रेड कलर की प्रेम नारायण पांडे नाम की पुस्तक आती है, ठीक है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। समझ गए? इन चार हिंदी की पुस्तकों में से अगर कोई एक पुस्तक आपके पास है तो आपको केवल एक पुस्तक पढ़नी है और पुस्तकों का संग्रह मत लगाइएगा कि नहीं मैं ये भी पढ़ूंगा या ये भी पढ़ूंगी, ये नहीं, केवल एक पुस्तक, इन चार में से कोई है, आपका काम चल जाएगा। सेकंड देखिए, अब आता है जीएस। जीएस में बड़ी समस्या, कहां से पढ़ें? जीएस तो अथाह है, मूल विधि भी आती है और करंट अफेयर्स भी आपके पास आता है। स्पेशल एसआई में तो मूल विधि आती है। पहले मैं जीएस की समस्या समाप्त कर दूं। ठीक है, देखिए, जीएस में आपको मोस्ट रिकमेंडेड में एक पुस्तक करूंगा, केवल एक, याद रखिएगा, केवल नहीं, बस। आप ज्यादा मत सुनिएगा किसी की कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस इन सब का देने का प्लान होता तो मैं आपको पूरी पुस्तकों का क्रम बता दूं कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन कौन सी पुस्तक आपको अलग अलग पढ़नी है, लेकिन नहीं, आपको यूपीएसआई और पुलिस देना है तो आप ज्यादा माथापच्ची मत करें, केवल आप लूसेंट की दो पुस्तक लीजिएगा, मैं दोनों स्क्रीन पे लगा दूंगा। एक आती है ब्लू कलर की जिसको कहते हैं सामान्य ज्ञान, एक आती है हरे कलर की जिसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ विकल्प। ठीक है, ये आपके पास होंगी, ये दोनों पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। ये सामान्य ज्ञान नीली कलर की पुस्तक, इससे पढ़ना है आपको, और इसमें एक टॉपिक होता है विविध, इसी में पीछे उसको कवर करना है, जनरल नॉलेज जिसको हम जीके कहते हैं। ठीक, और ये वस्तुनिष्ठ विकल्प है। जब आप इसको पढ़ो, जैसे आपने मान लीजिए संविधान में मौलिक अधिकार इसमें पढ़ा, संविधान के पोर्शन में, तो आपको तुरंत ये ऑप्शनल की पुस्तक खोलनी है पढ़ने के बाद, और ऑप्शनल पुस्तक में संविधान में मौलिक अधिकार वाले चैप्टर पे जाना है और जितने ऑप्शन आज तक पूछे गए हैं उस टॉपिक से उसको कवर करना है। समझ गए? इससे टॉपिक कवर करना है और इससे प्रैक्टिस करना है प्रश्नों की कि हाँ उस अध्याय के हमको सभी प्रश्न बनते हैं कि नहीं। केवल दो किताबें आपको लेनी है, बाकी आप कोई किताब और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको अगर वास्तव में पेपर निकालना है तो आप ज्यादा में रहते हो कि ये पीडीएफ पढ़ लूं, ये पीडीएफ पढ़ लूं, ये भूगोल की पीडीएफ आ गई ये भी पढ़ लूं। मेरे भैया केवल एक दो पुस्तक पढ़िए बस जीएस में जो मैंने बताई। अगला देखो, नेक्स्ट आपके पास करंट अफेयर्स की तीन प्रकार की किताबें आती हैं। एक आती है ईयर बुक,
एक आती है अर्धवार्षिकांक आधे साल की, एक आती है मासिक हर महीने की आती है, एक आती है साप्ताहिक भी। आपको कौन लेना है? आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स की वार्षिक पुस्तक लेना है, वार्षिक ईयरली वाली। आपको ना हाफ ईयर लेना है ना आपको मंथली लेना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आबकारी लेवल की, तब तो आपको महीने की चाहिए, ठीक। लेकिन आपको केवल वनडे एग्जाम के लिए, जीएस के लिए पढ़ना है, जीएस के साथ आना है, तो केवल ईयरली बुक पर्याप्त है। एक बुक कोई भी ले लीजिए ईयर की, चाहे घटना चक्र की ले लो, चाहे स्पीडी की ले लो, चाहे मनोरमा की आती है इसकी ले लो, पब्लिकेशन से अलग अलग आप इनमें से कोई एक ले लो। अगला एनसीईआरटी 6 से 10, ठीक, पढ़ लीजिए। अगर ये पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ लेंगे तो। लेकिन अनिवार्य आपका ये है, ये बिल्कुल मस्ट है, मस्ट है, आपको ये तो करना है, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब ये कहां पढ़े भैया? एनसीईआरटी 6 से 10 तक की पुस्तकें लाए क्या खरीद कर? नहीं, आपको पुस्तकें नहीं लाना है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जैसे ही आप एनसीईआरटी लिखेंगे, ठीक है, अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर होगा और एंड्रॉइड का फोन है तो प्ले स्टोर होगा, आप दोनों में मिल जाएगा। दोनों में जाइएगा, एनसीईआरटी डालेंगे, तुरंत एनसीईआरटी की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसको ओपन करिएगा, इसमें कक्षा 6 से लेके 12 तक की सभी पुस्तकें हैं, ठीक है। फिर इसमें 2 माध्यम पूछेगा, जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, कि हिंदी में कि इंग्लिश में, दोनों माध्यम में दिए होते हैं, तो आपका जो माध्यम हो आप उसमें टच कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी सभी पुस्तकें आपके माध्यम में खुल जाएंगी, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक पॉइंट और, यहां पर एक पॉइंट ये, जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो छोटी सी पुस्तक और ले लेना, मूल विधि की, मूल विधि की, बस एक छोटी सी आती है 10-15 पेज की, 30-40 पन्ने की, उसको ले लीजिए, ज्यादा मत पढ़िएगा उसका, ठीक है। हाँ, अगर इसका कोई पीडीएफ मिल जाए आपको मूल विधि का तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। अब अगली समस्या सबसे बड़ी मैथ। अब मैथ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैथ में बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है जो कहता है मुझे मैथ पूरी आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। अब वो बेचारा क्या करे? तो उसको मान लीजिए वो किसी बच्चे से मिला तो उसने कह दिया राकेश यादव ले लो, किसी ने कहा आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक ले लो। आप गलत डिसीजन ले जाओगे अगर आपकी मैथ कमजोर है तो। अब मैथ अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कोई भी ले लो, लेकिन मैथ कमजोर है तो आप गलत डिसीजन ले जाओगे। तो सुनिए ध्यान से, अगर आप, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि चारों पुस्तक में कोई एक पुस्तक अच्छी है, चारों पुस्तक बेस्ट हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आपको केवल और केवल जिन बच्चों की थोड़ी मैथ कमजोर है आपको पहले एस.डी. यादव लेना है, पहले एस.डी. इतना सफिशिएंट है। अब ये मत समझिए कमजोर बच्चा जिसकी मैथ कम आती है कि लो भैया ने हमको ये किताब बता दी, इससे तो पेपर ही नहीं आएगा, ये तो कमजोरों के लिए, कमजोरों के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छी किताब है। पूरा इलाहाबाद, प्रयागराज, अधिकांश लोग इसी पुस्तक से पढ़ाते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्रमशः है, इसलिए कमजोरों के लिए अच्छी है। क्रमशः का मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, क्रमशः चलता है अभ्यास प्रश्न में। और बाकी आर.एस. अग्रवाल में क्रम से नहीं है, आपका शुरुआत में क्रम मिलेगा, इसके बाद जब आप अभ्यास पुस्तिका में उसके प्रश्न लगाने जाएंगे तो उसके बाद वो प्रश्न ऊपर नीचे मिलेंगे। पहला प्रश्न कह दो टाइप 5 का, दूसरा प्रश्न कह दो टाइप 6 का, तीसरा प्रश्न कह दो टाइप प्रथम का। बच्चा है परेशान हो जाता है, जो जिसको बेचारे को मैथ नहीं आती है वो और परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, हमको तो परसेंटेज का पहला सवाल नहीं बन रहा है और उसको अंतिम सवाल बन रहा है, लेकिन पहला डर गया क्योंकि पहले में टाइप 5 में का सवाल था। तो जो अभ्यास प्रश्न पुस्तिका है इन किताबों की, इनकी ये क्रम से नहीं है, इसलिए जो कमजोर बच्चा है वो उसको ये लेना है। अब अगर आपको मैथ आती है, आपको कोई टेंशन नहीं है, चाहे टाइप प्रथम का प्रश्न पूछ लो, चाहे टाइप 5 में कहा जाए मिश्रित प्रश्न पूछ लो, चाहे क्रमशः पूछ लो, तो आप कोई भी पुस्तक ले लो, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल ले लो, चाहे आप राकेश यादव ले लो। और याद रखना इन 3 पुस्तकों के बाद राजेश वर्मा की एक पुस्तक आती है ऑप्शनल। जब आपको मैथ बहुत अच्छी बनने लगे, आपके पास समय पर्याप्त है, फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि एक पुस्तक से आपका काम चल जाएगा, चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, चाहे ये कर लो, ठीक है। लेकिन अगर
अगर आप और अपने आप को बड़ा निखारना चाहते हैं कि नहीं हमें तो मैथ पूरी आती है, एक नई पुस्तक बताओ, तो आपको राजेश वर्मा की ऑप्शनल पुस्तक आती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब आती है रीजनिंग। रीजनिंग में दो ही पुस्तक, एक तो लूसेंट की आती है पुस्तक, मैं उसको सलाह नहीं दूंगा, ग्रीन कलर की लूसेंट आती है रीजनिंग की, मैं उसको सलाह नहीं दूंगा, आपको दो पुस्तक सलाह दूंगा। या तो आप आर.एस. अग्रवाल की, मेरे पास पुस्तक है ये, ठीक है, यहां पर है, अभी मैं बाद में मैं आपका चित्र भी लगा दूंगा, प्रत्येक पुस्तक का चित्र लगा दूंगा, ये है आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक, आप या तो इसको ले लो, ठीक है, ठीक, या फिर आप एक काम करो, किरण की ले लो, दोनों ही पुस्तक बहुत अच्छी है, दोनों ही बेस्ट पुस्तक है, आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, इसके अलावा और कोई पुस्तक मत लेना रीजनिंग की, ठीक है, इन्हीं दो में से एक पूरी लगा दो, केवल एक पूरी लगा दो, बस आपका काम हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं हमें ऑल इन वन की पुस्तक बताओ, मतलब हमको ये सब एक, देखो, एक इसमें लेनी है, एक दो इसमें लेनी है, तीन, ठीक है, दो मान लो, बस ये दो आएंगी पुस्तकें, और करंट मान लो, ठीक है, एक इसमें लगानी है और एक इसमें लगानी है, बताओ कितनी पुस्तकें हैं, चार हो गई, एक दो तीन चार, एक आध दो और एक्स्ट्रा मान लो, छोटी छोटी सी करंट की और मूल विधि की, तो पांच हो गई, बस पांच पर्याप्त है। अब पांच पुस्तक के अलावा तुम छठवीं पुस्तक मत पढ़ना, जितना मैं कहूं बिल्कुल विश्वास से आपको इतना ही करना है, ठीक, छठवीं पुस्तक मत पढ़ना, केवल पांच पुस्तक पढ़ना अगले 5 महीने में, जब तक आपका पेपर पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल पढ़ लोगे, ठीक है, आ जाओ। अब देखो, लेकिन बच्चों का रहता, बच्चे हर प्रकार के सवाल कर लेते हैं कि ऑल इन वन पुस्तक बताओ, कोई एक पुस्तक बताओ, हमको तो एक पुस्तक लेनी है, केवल एक लेनी है, ठीक, तो आप या तो अरिहंत की यूपीएसआई यूपी पुलिस भर्ती की एक पुस्तक आती है, इसको ले लो, ये बेटा यूपीएसआई लिखा है, यहां पर आपको हल्की सी साइन होगा यूपीएसआई और यूपी पुलिस की कोई एक ये पुस्तक ले लो, और या फिर आप परीक्षा गाइड ले लो, परीक्षा गाइड अगर, लेकिन मैं इसको सलाह नहीं दूंगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को थोड़ा रहता है कि नहीं हमें तो वन पुस्तक बताओ, वन ऑल इन वन पुस्तक बताओ, तो आप इन दोनों में से कोई एक ले लो, इसमें पूरा है, पूरा जीएस मैथ हिंदी रीजनिंग है, यहां ये ले लो, इसमें भी जीएस मैथ हिंदी रीजनिंग, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा, आप अगर ये चार पुस्तक पढ़ सकते हैं तो आपको यही पढ़ना है अगर वैकेंसी निकालनी है तो। आगे बढ़ो, अब आता है टेस्ट पेपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे कहा था मैं सबसे इंपॉर्टेंट सलाह बाद में दूंगा। देखो, आपको दो प्रकार का टेस्ट लगाना है, एक तो आपको पिछले प्रश्न पत्र लगाना है, ध्यान से सुनिए, अगर आप कांस्टेबल देना कांस्टेबल या एसआई देना चाहते हैं तो ये पिछले प्रश्न पत्र हैं, पिछले आए हुए जो सरकार ने पेपर कराए हैं वो, तो पिछले प्रश्न पत्र आपको लगाना है। अब इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने 5-10 साल के पेपर लगा लिए आपका काम चल जाएगा, नहीं, इसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करनी है। अब प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, अब प्रैक्टिस सेट में बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है, क्या, बहुत ध्यान से सुनिए, आप पहले ये देखिए आपका पेपर कैसा होना है। अगर पेपर आपका ऑफलाइन है तो जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो वो ऑफलाइन लगाना, ऑनलाइन मत लगाना, गलती कर जाओगे बहुत बड़ी, ठीक है। अगर आपका पेपर ऑफलाइन होना है तो आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट लगानी है, जिससे आपका टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में रहेगी, ऑफलाइन में जाइएगा। लेकिन अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है, जैसे एसआई का, अगर एसआई का पेपर ऑनलाइन होता है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी है, समझ में आई। फिर आप लोग ऑफलाइन मत लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट आपको अपने पेपर के हिसाब से लगाना है, ये इसमें नहीं, हर पेपर में आपको ये सिद्धांत याद रखना है, ऑफलाइन पेपर तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन पेपर तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। अब ऑनलाइन के लिए मैं बता दूं, ऑनलाइन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक एक ऐप है, आप सुना होगा आपने नाम, ठीक है, इसको आप लगा लीजिए, टेक्स्ट बुक होती है। एक आपके पास एप्लीकेशन और चलती है ऑनलाइन की, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक ओके, हाँ, एक गाइड करके होती है, एक बाईजूस करके टेक्स्ट बुक के बाद आपके पास बाईजूस है, इससे आप अपने पेपर लगा लीजिए, कोई एक ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो या बाईजूस ले लो, और भी आती है, इनमें से आप कोई एक ले लो, ठीक है। और अब जरा एक ओवरऑल देख लीजिए, एक पुस्तक आपको यहां से पढ़नी है, दो पुस्तक ये, एक और मान लो तो 3 पुस्तक मान लीजिए, ठीक है। एक पुस्तक आपको यहां से पढ़नी है और आपको पेपर लगाने, पेपर कम से कम कितने लगाने, ध्यान सुनिए, पेपर तो पिछले आपको कम से कम पिछले 10 साल के लगाने, पिछले 10 साल के पूरे पेपर लगा लेने हैं जो हुए हैं, ठीक है, जितने अब सेट बने सब लगा लेना है आपको, ठीक है।
इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट करनी है, प्रैक्टिस सेट चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन, अपने पेपर के मुताबिक करोगे तो आपका प्रैक्टिस सेट की संख्या कम से कम 40 से 60 होनी चाहिए। मतलब इतने प्रैक्टिस सेट लगा के जाना पेपर देने के लिए। पेपर देने के पहले इतने प्रैक्टिस सेट आपको लगाकर जाना है। कर लिए तो मुझसे लिखा लीजिए 101% आपका चयन हो जाएगा। केवल इतना करना है। ये 5 पुस्तकें आपके पास 5, 6, 7 महीने का पर्याप्त समय है, ठीक है। और 5, 6 महीने में, 6 महीने में 6, 18, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 180 दिन है। 180 दिन में 40 से 60 पेपर नहीं लगा पाओगे आप। 2 घंटे में पेपर, जब आप पेपर देने जाते हो तो 2 घंटे में एक पेपर लगाकर आप आ जाते हो। आप 180 दिन में 50 पेपर नहीं लगा पाओगे, 50 प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाओगे, लगा पाओगे, 100% लगा पाओगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर अपनी सलाह दीजिएगा। 100% आप कमेंट में, और ये आपको सही है तो आप कमेंट में जरूर आंसर करिएगा सर सही है। फिर भी कोई समस्या तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपका कुछ घंटों के अंदर में आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय नमस्ते, जय भारत। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल सेव करके रख लीजिए अपनी स्क्रीन में। वॉलपेपर लगा लो बिल्कुल कि इतना हमको पढ़ना ही है। धन्यवाद। ठीक है बेटा जी।